वो एमएनएस का ऑफिशियल एक नोटिस आ चुका है। इससे पहले एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, एमएनएस का इससे पहले एक बार वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप डिटेल देख सकते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। तो उसके रिगार्डिंग एक दूसरा नोटिस अभी इशू हुआ है वो एनटीए के साइट पे, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो लास्ट टाइम उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला था कि वो जो भी रहेगा अपडेट वो साइट पे मिल जाएगा। तो उसी साइट पे एनटीए के साइट पे नोटिस आ चुका है। पब्लिक नोटिस देखो 6 दिसंबर 2023 का है। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, एमएनएस का है। सिलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन 2023-24, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल, मतलब इनको ये मिला है कॉन्ट्रैक्ट जो एमएनएस का एग्ज़ाम भर्ती करने का, ठीक है। द एग्जामिनेशन फॉर किसका, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है तो वो एग्ज़ाम करवा के देंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज कमीशन 2000 इज ए नेशनल लेवल, देखो यहाँ पे नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉर ग्रैंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। देन नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन विल बी सीबीटी, अभी एग्ज़ाम के रिलेटेड देखो क्या बोला उन्होंने, एग्ज़ाम कैसा रहेगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ऑनलाइन, कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर वो कंडक्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम का डेट देखो 14 जनवरी 2024, तो 14 जनवरी को एग्ज़ाम है एनटीए का, अपना एमएनएस का। देन सेलेक्ट सेंटर ऑल ओवर इंडिया, तो सेंटर ऑल ओवर इंडिया दिया हुआ है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जो मेजर सिटीज़ है उसमें सेंटर ऑब्वियसली मिल जाएगा। देन द सीबीटी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं लास्ट वाले वीडियो में कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहता ये एमएनएस। हु आर इंडियन एंड बिटवीन 21 and 35 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो एज क्या दिया है, 21 and 35 ईयर्स के बीच का एज होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फिर भी उन्होंने क्लियरली इससे पहले का जो वीडियो मैंने दिखाया था, बताया था, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करके दिया है डेट 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर 1988, ठीक है, 25 दिसंबर 1988 टू 26 दिसंबर 2022, अपना 2002, ये दो डेट के बीच का आपका एज डेट होना, आपका बर्थ डेट होना चाहिए इन दोनों के बीच, इंक्लूसिव बोर्ड डेट, ठीक है। इंक्लूसिव बोर्ड डेट मतलब अगर आपका 25 है, 25 दिसंबर बर्थ डेट तो भी चलेगा, और 26 दिसंबर है, ठीक है, 2002 का तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच का, इसके पीछे वाला नहीं चलेगा, मतलब 24 दिसंबर से नहीं चलेगा पीछे, और ये 26 दिसंबर से आगे वाला भी डेट नहीं चलेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो इसका मीनिंग समझ गए, 21 and 35, ठीक है, तो ये इसके बिटवीन का चाहिए। देन नेक्स्ट, इवेंट्स और उसका डेट्स इंपॉर्टेंट देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से है, 11 दिसंबर, 11 तारीख से फॉर्म चालू होगा, टू 26 दिसंबर 2023, 6 बजे तक, 26 दिसंबर को 6 बजे तक फॉर्म भरना चालू रहेगा, इसके बीच में फॉर्म भरना है। देन लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, तो उसका भी ऑनलाइन पेमेंट करने का भी डेट वही रहेगा, 26 दिसंबर ही रहेगा, रात के 11:30 बजे तक, ठीक है। अगर फॉर्म भरने का 6 बजे ख़त्म भी हुआ, लेकिन फिर भी फॉर्म पेमेंट के लिए ऑप्शन दिया है, रात के 11:30 बजे तक आप फॉर्म का फीस भर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटी फॉर करेक्शन ऑफ जेन्युइन मिस्टेक इफ़ एनी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम बाय द कैंडिडेट, अगर कुछ सच में आपका गलती हुआ है फॉर्म भरते और सीरियस कुछ है, आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर कुछ मिस्टेक हुआ है फॉर्म भरने में, तो आपको एक करेक्शन का मौका दिया जाएगा 27 दिसंबर टू 28 दिसंबर, ठीक है, 27 और 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को शाम के, मतलब रात के 11:30 बजे तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हो फॉर्म में, अगर कुछ करेक्शन है तो, ठीक है। नेक्स्ट, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड एनटीए, ठीक है, आपको उसका एडमिट कार्ड कब तक मिलेगा, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी, एग्ज़ाम का डेट कब है, 14 जनवरी 2024। देन नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ
डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस, मतलब आपका जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर की वो एनटीए के साइट पे डिस्प्ले किया जाएगा। उसका डेट नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन वो एनटीए के साइट पे डिस्प्ले किया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो भी एनटीए के साइट पे, ठीक है। वो डेट आगे का उन्होंने अभी क्लियर नहीं बताया कब तक होगा, लेकिन बस वो एनटीए के साइट पे डिक्लेयर होगा। एंड नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। पेपर देखो कितना है, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 मिनट्स का, ठीक है। 150 मिनट्स का 2.5 आवर का पेपर है। तो और टाइमिंग क्या रहेगा एग्ज़ाम का, 10 से 12:30, 10 से 12:30 एग्ज़ाम का टाइम रहेगा। एंड नेक्स्ट, सीबीटी विल कंसिस्ट, देखो अभी उसका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। उसमें क्या क्या रहेगा, इंग्लिश, अपना नर्सिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये 3 ही सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसका सिलेबस देखो, सिलेबस क्या है, सिलेबस है इसमें नर्सिंग, इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस। देन नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखो, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे जितने क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिजिबिलिटी नॉट एलिजिबल, मतलब जो भी रहेगा आगे का जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उन्होंने वही बोला है कि एनटी के साइट पे डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु आर डिज़ायरस अप्लाइंग, ये साइट दिया है यहाँ पे, जिसको अप्लाई करना है वो इस साइट पे जाके अप्लाई कर सकता है। कब से, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, तो वो साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हैं, ठीक है। ओनली ऑफलाइन, ऑफलाइन वगैरह कुछ नहीं करना है, ऑफलाइन नहीं है इसमें। और ये सेकंड वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो, ओनली वन एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा फॉर्म आप नहीं भर सकते। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरा तो आगे देखिए उन्होंने क्या बोला, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट, अगर उन्हें पता चला आगे के स्टेज में भी कभी भी तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा, हु हैव फिल्ड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसलिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ठीक से एक बार चेक करके, क्रॉस चेक करके, वेरीफाई करके भर लो, लेकिन सही भर लो, बाद में दूसरा फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा। अगर भरा, अगर उन्हें पता चला तो फिर आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देन नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये कॉमन है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर, आपका ईमेल आईडी, जो मोबाइल नंबर दिया है वो करेक्टली देना है, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, वही बोला है। लास्ट वाला देखो, इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफ़िकल्टी फॉर इन अप्लाइंग, अगर आपको कुछ फॉर्म भरने में कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उन्होंने, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये ईमेल आईडी दिया है, इस ईमेल आईडी पे आप उनको ईमेल कर सकते हैं। और उसके आगे के जो भी क्लैरिफिकेशन रहेगा, फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी रहेगा वो इनके इंडियन आर्मी के साइट पे मिलेगा, जॉइन इंडियन आर्मी के ये वाले साइट पे मिलेगा, या फिर एनटीए के साइट पे, ये तीनों में से तीनों ही साइट पे आ जाएगा, ठीक है। अभी तो हम एनटीए के फॉर्म साइट पे भर रहे, तो आप एनटीए के साइट पे चेक कर लो, उसके वो साइट पे भी मिल जाएगा। अगर आपको वो साइट पे नहीं चेक करना तो इंडियन आर्मी और जॉइन इंडियन आर्मी, ये दोनों साइट पे भी ये नोटिफिकेशन सेम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें देखो पैटर्न तो पता चल गया, एग्ज़ाम का टाइमिंग भी पता चल गया। अभी इसके पहले, आई थिंक इससे पहला वाला जो मिनट्स का एग्ज़ाम हुआ था 100 क्वेश्चन का था, तो अभी टाइम भी देखो इस बार 2.5 आवर, ठीक है, 2.5 घंटा टाइम मिला है 2.5 आवर का। तो 150 मिनट में 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 ही क्वेश्चन होंगे, कुछ स्पेसिफिक अभी उन्होंने वैसा मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, 120 125 तक भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भी रहेगा। लेकिन उसमें से मेन जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो ये तो आपको इधर उन्होंने क्लियरली बताया, नर्सिंग, इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस, बस ये 3 ही सेक्शन रहेंगे। इन 3 सेक्शन में तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर है कि आपका जो सिलेबस में एमएनएस का जो सिलेबस रहेगा, इसमें मेनली रहेगा आपका जो नर्सिंग का मेजर पोर्शन रहेगा। अभी 100% जो भी रहेगा उसमें से 70 to 80%, मैं इससे पहले भी बोला था मैंने, 70 to 80% नर्सिंग का रहेगा, और बचा हुआ 20 to 30% रहेगा आपका इसका ऑदर का सिलेबस। अगर इसमें भी उन्होंने अगर 100 का, एक एग्जांपल, अगर उन्होंने 100 का पेपर रखा है
तो 100 का रखा है, तो इसमें 70 to 80 क्वेश्चन इसके रहेंगे नर्सिंग के, देन इंग्लिश और इंटेलिजेंस के। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है नर्सिंग पे, नर्सिंग का मेजर फोकस है मोस्ट ऑफ द, तो आपको सबसे ज़्यादा नर्सिंग पे ही फोकस करना है। बाकी इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस में उतना ज़्यादा पोर्शन नहीं आएगा उसके एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग, लेकिन फिर भी उसमें एक बार आप रिवाइज़ कर लेना उसको भी, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग और कुछ अगर अपडेट्स मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।